घना और विशाल जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों से भरी पगडंडियां और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से भरा हुआ वातावरण। लेकिन उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ी और गहरी शाही गुफा थी, जिसके अंदर सुनहरे पत्थरों से बना एक सिंहासन रखा था। उस सिंहासन पर बैठा था जंगल का राजा सिंहराज। सिंहराज बेहद ताकतवर और शूरवीर था, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी, घमंड। वो खुद को सबसे बड़ा और सबसे समझदार मानता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन अफसोस, जितना वो अपने सिंहासन और ताकत को संभालने में लगा रहता, उतना ही वो अपनी प्रजा की परेशानियों से मुंह मोड़ लेता। उसके पास बैठी रहती थी उसकी खास सलाहकार ब्लैकबर्ड, एक चालाक और धूर्त काली चुड़िया। ब्लैकबर्ड हमेशा राजा के कान में फुसफुसाती रहती। महाराज, आप सबसे बुद्धिमान हैं। आपकी ताकत से बड़ा कोई नहीं। जंगल में सब कुछ आपकी वजह से ही ठीक है। प्रजा की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, मेरी मर्जी के बिना यहां पत्ता तक नहीं हिल सकता। मैं राजा हूं और सब मेरी बात मानेंगे। एक दिन राजा के दरबार में जंगल के कई जानवर इकट्ठा थे। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी धीरे धीरे आगे बढ़ी रानू चिड़िया और उसकी समझदार साथी मीनू मौसी। दोनों ने हिम्मत करके कहा, महाराज, जंगल के जानवर आपकी प्रजा हैं, लेकिन सब दुखी हैं। तालाब सूख रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। एक राजा को अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। चुप रहो, मैं इस जंगल का राजा हूं। यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे सीख देने की? मीनू मौसी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी ब्लैकबर्ड बोल पड़ी। महाराज, ये दोनों आपको भड़काने आई हैं। जंगल में सब कुछ ठीक है। इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। शेर ने सहमति में पंजा जमीन पर पटकते हुए कहा, हाँ, जंगल में सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलेगा। दरबार में बैठे जानवर डरकर पीछे हट गए। रानू और मीनू समझ गईं कि इस समय राजा को समझाना बेकार है। दोनों चुपचाप वहां से निकल गई। कुछ ही समय बाद जंगल का माहौल बदल गया। हरे भरे पेड़ सूखने लगे, तालाबों का पानी खत्म होने लगा, जानवर भूख और प्यास से कमजोर पड़ने लगे, पक्षी थके हुए आसमान में भटकने लगे। रानू और मीनू एक सूखी टहनी पर बैठी दुखी होकर देख रही थी। ये सूखा खतरनाक है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सब जानवर ऐसे ही मर जाएंगे। अगर राजा हमारी चिंता नहीं करता तो हमें खुद ही कोई उपाय निकालना होगा। हमें सब जानवरों को साथ लेकर समाधान ढूंढना चाहिए। दोनों ने तय किया कि वे जंगल के सभी प्राणियों को इकट्ठा करेंगी। जंगल के एक छिपे कोने में एक सभा बुलाई गई। वहाँ हाथी दादा, भालू, कबूतर, चील और चीता सब मौजूद थे। सबकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। अगर पानी नहीं रहा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें मिलकर कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मैं दूर जाकर देखूंगा कि कहीं कोई पुराना जल स्रोत बचा है या नहीं। बहुत साल पहले जंगल के पुराने हिस्से में एक झरना था। वो कभी नहीं सूखता था। हमें शायद वहीं जाना चाहिए। सबकी आंखों में उम्मीद की किरण जगमगाने लगी। लेकिन पास ही पेड़ की डाल पर बैठी ब्लैकबर्ड सब सुन रही थी। उसने तय किया कि वो ये खबर तुरंत शेर को बताएगी। गुफा में बैठे शेर को जब ब्लैकबर्ड ने खबर दी कि जंगल के जानवर उसके खिलाफ सभा कर रहे हैं, तो शेर गुस्से से उठा। क्या? बिना मेरी अनुमति के मीटिंग? उन्हें अभी बुलाओ। जब रानू और मीनू दरबार में पहुंची तो शेर ने गर्जना की। तुम्हें मेरी इजाजत के बिना मीटिंग करने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज, हमने ये जंगल की भलाई के लिए किया। सूखा पड़ रहा है, तालाब सूख रहे हैं, प्रजा प्यास से तड़प रही है। हमें मिलकर समाधान ढूंढना होगा। तुम दोनों को और जिन जानवरों ने तुम्हारा साथ दिया, उन्हें लेकर इस जंगल से निकल जाओ। यहाँ से दफा हो जाओ। महाराज, आप भूल रहे हैं कि एकता में ही शक्ति होती है। लेकिन शेर ने सुनने से इनकार कर दिया। रानू, मीनू और कई जानवर मिलकर झरने की खोज में निकल पड़े। रास्ता बेहद कठिन था। चारों ओर सूखे पेड़, गर्म धूप में जलती हुई जमीन, प्यास से सूखे होठ। अचानक झाड़ियों से दो भेड़िए निकल आए। उनकी आंखों में भूख और क्रूरता चमक रही थी। हमें जाने दो,
वरना अच्छा नहीं होगा। इतने सारे जानवरों को देखकर भेड़िए डर कर भाग गए। सभी ने राहत की सांस ली और सफर जारी रखा। कई घंटे भटकने के बाद अचानक पानी की आवाज सुनाई दी। रानू खुशी से चहकी, देखो ये रहा झरना। सभी जानवर दौड़ पड़े। वहां झरने के किनारे हरियाली थी, ठंडी हवा थी और साफ पानी था। सबने खूब पानी पिया और उसी जगह बसने का फैसला किया। इधर शेर का जंगल वीरान हो गया। सूखे पेड़, खाली तालाब और भूख प्यास से बेहाल जानवर। शेर कमजोर हो चुका था, उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। वो ब्लैक बर्ड की ओर देखकर बोला, क्या यही मेरा जंगल है? मैंने सब कुछ खो दिया। महाराज, धैर्य रखिए, बारिश आएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार शेर की आंखों में अहंकार नहीं बल्कि पश्चाताप था। आखिरकार शेर ने तय किया कि वह खुद अपनी प्रजा को ढूंढेगा। थका हारा शेर जंगल में भटकता हुआ उस झरने तक पहुंच गया। वहां सभी जानवर स्वस्थ और खुशहाल दिख रहे थे। जब सबने शेर को देखा तो चौंक गए। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। एक राजा की असली शक्ति उसकी प्रजा होती है, न कि उसका अहंकार। महाराज, आपकी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो हम आपको एक और मौका देंगे। शेर ने सिर झुका लिया। उसकी नजर ब्लैक बर्ड पर पड़ी, जो पेड़ की डाल पर बैठी थी। इस जंगल में जितनी भी फूट फैली, उसका कारण यही है। इसे अब यहाँ रहने का अधिकार नहीं। ब्लैक बर्ड डरकर फड़फड़ाई और उड़ गई। उसने कभी लौटकर आने की हिम्मत नहीं की। राजा वही है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक दबाएं और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।